हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस पे। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, क्लास 10th के लिए दोस्तों मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है। दोस्तों क्लास 10th के क्रैश कोर्स को लेकर एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक बार आ चुके हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जानेंगे चैप्टर अध्याय 10 यानी ब्रीथ के यानी सर्कल के बारे में जानेंगे दोस्तों। यानी सर्किल से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज के क्लास में हम इसमें सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि सर्किल से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को आप क्या कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी स्टूडेंट जुड़ सके। चलिए दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या है? ब्रीथ यानी सर्किल। तो दोस्तों ब्रीथ में क्या क्या चीज़ होता है, सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रीथ यानी सर्किल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में क्या क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम लोग सर्किल से रिलेटेड जितना भी तरह का क्वेश्चन आपको सामने में ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तब जितने तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, सभी प्रकार के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के माध्यम से। तो इस क्लास को ज़रूर पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यदि आप आधा देखिएगा तब हो सकता है कि इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट कुछ नया जो बताने वाले आप सब दोस्तों आपसे छूट सकता है। तो इसीलिए आप क्लास को पूरा देखें, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आप क्या कीजिएगा, इसको पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मेन इसमें कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप ये यहाँ पर आप सर्किल में समझ जाइएगा तो आराम से आप नंबर ले पाइएगा सर्किल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें, और आप बना पाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सर्किल में क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में जानते हैं। यानी सर्किल यानी ब्रीथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्किल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मान लीजिए क्या है, एक कोई ब्रीथ है, मान लीजिए क्या है, कोई ब्रीथ है यानी सर्किल है। सर्किल में क्या होता है दोस्तों? एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या नाम दिए? केंद्र। ठीक दोस्तों, ये यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? आर। आर का मतलब दोस्तों क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। दोस्तों जब देखिए सबसे पहले तो ओ केंद्र हो गया, यानी सेंटर जिसको बोलते हैं, और सेंटर से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और दोस्तों जस्ट यानी इस परिधि से होकर सेंटर से होते हुए इस साइड से इस साइड यदि मिला देते हैं, यानी इस साइड के परिधि से सेंटर को टच करते हुए इस साइड तक जब जाते हैं दोस्तों, तो इधर आर है तो ये भी आर हो गया। तो यानी आर प्लस आर यानी 2r के बराबर ही हो गया। यदि सेंटर से इधर भी ये आर हो गया, इधर भी आर हो गया। आर तो किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, कोई भी साइड सेंटर से परिधि तक मिलाएंगे तो त्रिज्या ही कहलाएगा। लेकिन दोस्तों यानी एक परिधि के एक इंड से लेकर सेंटर को टच करते हुए दूसरे इंड तक जैसे ही जाएंगे दोस्तों, तो यह दूरी तो हो जाएगा 2r। लेकिन इस दोनों आर को मिलाकर इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? पर सेंटर से टच करता होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं डी। यानी डी का मतलब क्या होता है दोस्तों? डी का मतलब होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। इसको बोलते हैं सेंटर। नेक्स्ट दोस्तों, यदि ये तो हो गया क्या? सेंटर से टच करते हुए जाएगा तब, यानी तब उसको व्यास बोलेंगे। यदि सेंटर से नहीं टच करते हुए जाएगा, बाई चांस मान लीजिए सेंटर से नहीं टच कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो टच कर रहा है, एक परिधि के एक पॉइंट से लेकर परिधि के दूसरे पॉइंट तक तो टच कर रहा है, पर सेंटर से नहीं टच कर रहा है, तब दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? तब इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा, या इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। और ये चारों साइड से जो आपको दिख रहा है, घेरा जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं दोस्तों आप इंग्लिश में। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि सर्किल में क्या क्या होता है। दोस्तों जिसको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कॉर्ड बोलते हैं जीवा को। उसके बाद बता दिए कि क्या एक केंद्र होता है जिसको हम ओ को यानी बीच में सेंटर को केंद्र मानते हैं, जिसको ओ से डिनोट किए हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंटर। उसके बाद सेंटर से यानी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। और
परिधि के एक एंड से दूसरे एंड तक की दूरी को यदि सेंटर से टच करते हुए जाएगा तो उस दूरी 2r के बराबर में होता है, जिसको हम लोग d बोलते हैं यानी डायमीटर। और डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो दोस्तों ट्रायंगल में क्या होता है, इस प्रकार का कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है जिसको ज़रूरी लगता है। ये चीज़ क्या होता है, सर्किल में प्रेजेंट होता है दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे कि सर्किल में क्या क्या होता है, केंद्र होता है, रेडियस होता है, जीवा होता है, परिधि होता है, व्यास होता है। और जब दोस्तों यानी कोई पॉइंट से मान लीजिए टच करते हुए इधर से उधर निकल जा रहा है कोई रेखा, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, टाइजेंट बोलते हैं। टेजेंट बोलते हैं, क्या स्पर्श रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। यानी मान लीजिए कहीं भी ये टच करते हुए निकल सकता है वृत्त को। मान लीजिए इधर से ये टच कर किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। क्लियर दोस्तों। यानी कोई भी एक पॉइंट से बाहर से टच करते हुए यदि एक लाइन, कोई भी लाइन निकल जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। यदि अंदर से दोस्तों निकलेगा तो उसको छेदक रेखा भी बोल सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पर देख पाए, या ये तो हो गया, ये परिधि के अंदर ही है, लेकिन दोस्तों कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे इसके अंदर से क्या होगा, प्रतिच्छेद करते हुए निकलेगा, तब इस रेखा को क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है। एक बार फिर से रिकॉल करा रहे, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले सर्किल के अंदर में एक पॉइंट होता है, ऑरिजिन होता है, जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, सेंटर इंग्लिश में सेंटर से परिधि तक की दूरी को r से डिनोट करते हैं दोस्तों, जिसको इंग्लिश में इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। दोस्तों परिधि के एक एंड से दूसरे एंड तक यदि सेंटर को टच करते हुए जब जाएंगे तो वह डिस्टेंस 2r के बराबर में होता है, जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, और इंग्लिश में डायमीटर, हिंदी में व्यास बोलते हैं। क्लियर। अब इसमें यानी कहने का मतलब क्या, परिधि के एक एंड से दूसरे एंड तक तो जाएगा, पर यह सेंटर को टच करते हुए नहीं जाएगा, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको कॉर्ड यानी जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्ड, इंग्लिश में कॉर्ड, हिंदी में क्या बोलेंगे, जीवा। दोस्तों इसके बाद आपको बताएं कि कहने का मतलब क्या, वृत्त के बाह्य से कोई भी एक पॉइंट से क्या करेगा, कोई लाइन, कोई रेखा उसको टच करते हुए निकल जाएगा। एक पॉइंट पे टच करते हुए यदि निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। यदि दोस्तों यहाँ पे यानी वृत्त के अंदर से क्या होगा, कोई भी रेखा है जो एक पॉइंट पे इन करता है और दूसरे पॉइंट से निकल जाता है, यानी मान लीजिए पॉइंट ए से इन किया और पॉइंट बी को काटते हुए, छेदते हुए क्या हुआ, बाहर निकल गया, तो ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। तो दोस्तों ये कुछ होता है सर्किल के अंदर में, ये सब कुछ लाइन होता है, कुछ पॉइंट होता है जो आपको बता दिए। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे, उसको उतार लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है कि आपको पूछ देगा क्या, वृत्त की डैश, यहाँ पर दोस्तों अनेक के जगह पर खाली स्थान छोड़ता है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कितना हो सकती है, तो अनेक हो सकता है दोस्तों, अपरिमित रूप से कितना, अनेक हो सकता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर खींच दिए, यहाँ पर खींच दिए, फिर यहाँ पर खींच दिए, यहाँ पर खींच दिए, दोस्तों कहीं भी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, एक वृत्त की डैश स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा या पूछ देगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट आपको कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर लिख दिए, आप इसको समझिएगा, क्योंकि वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा हो सकती है, अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोस्तों किसी वृत्त की यदि स्पर्श रेखा होगा तो स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर टच करेगा उस सर्किल को। दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को छेदक कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं। तो दोस्तों अब पहला पॉइंट आपको, एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जो कि आपको समझा दिए, एक इधर चारों साइड ऐसे घूम सकता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, वृत्त की दो बिंदुओं पर क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु या उस पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यदि स्पर्श रेखा होगा तो कोई वृत्त के एक ही बिंदु पर टच करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु पर टच किया, ये एक इस बिंदु पर टच किया, इस बिंदु पर टच किया, यहाँ पर टच किया। इसी प्रकार कहीं भी इस वृत्त के चारों साइड कहीं भी यदि हम लोग मतलब टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमेशा एक ही बिंदु पर टच करेगा, एक ही बिंदु पर टच कर छूकर निकल जाएगा। तो क्लियर दोस्तों, आप समझ गए दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, वृत्त की दो
वृत्त की दो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक कहते हैं। यदि कहने का मतलब जैसे देखिए पॉइंट ए पे एक बार छेद किया, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट बी पर छेद किया। जब दो दो पॉइंट पर वृत्त के दो दो परिधि को दो दो पॉइंट पे यदि छेद करेगा तब उसको क्या बोलेंगे? छेदक कहेंगे। क्या बोलेंगे? छेदक। जो कि आपको यहाँ पर लिख दिए छेदक रेखा बोलेंगे जब वृत्त के दो दो पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा तब। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दोस्तों एक वृत्त का कितना स्पर्श रेखा हो सकती है? जैसे मान लीजिए वृत्त है तो इसका केवल दो ही हम लोग समांतर वृत्त रेखा खींच सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये हो गया इसका समांतर वृत्त पर। अब ऐसे जैसे खींचेंगे दोस्तों तो कट हो जाएगा, समांतर कहलाएगा नहीं। तो कहने को जाते इधर भी खींचेंगे तो देखिए इसके पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा होगा हो ही नहीं सकता है। जैसे इधर खींचेंगे तो ये कट कर देगा, इधर खींचेंगे तो कट कर देगा। तो अब ध्यान रखिएगा किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं खींचा जा सकता है। मैक्सिमम दो स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकती है। क्लियर दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के, क्या दोस्तों? वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। यानी जिस पॉइंट पे स्पर्श रेखा स्पर्श करेगा, वृत्त को टच करेगा, वो बिंदु क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। क्या किसी बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है दोस्तों? एक बार ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये यहाँ पे आपको इसका प्रयोग आपको क्वेश्चन बनाते वक्त ध्यान भी रखना पड़ सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब याद रखिए एक बार फिर से, किसी बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। लंब का मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये रहा दोस्तों क्या आपको ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। चलिए एक बार और रिकॉल करवा दें। एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दूसरा पॉइंट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की दो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक कहते हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाएं के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। किसी बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। दोस्तों इतना क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वृत्त से यानी सर्किल से पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिए, इसमें से कोई भी पॉइंट आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। साथ ही साथ वृत्त में अन्य क्या क्या चीज़ होता है दोस्तों आपको बता दिए यहाँ पे, यानी कौन कौन सा पॉइंट होता है आपको बता दिए कि एक मतलब क्या होता है? केंद्र होता है, त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है, उसके बाद डायमीटर यानी व्यास होता है, जीवा होता है, स्पर्श रेखा होता है, छेदक रेखा होता है। यही सब चीज़ क्या होता है दोस्तों? सर्किल के अंतर उपस्थित होता है दोस्तों। अब आपको दोस्तों अब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा तो चलिए जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिए हैं कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा करती है। क्या दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएँ 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है। तो दोस्तों यहाँ पर दो संकेंद्रीय वृत्त, यानी वृत्त के अंदर में, संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? वृत्त के अंदर वृत्त। तो दोस्तों दो वृत्त है जो एक दूसरे के, एक अंदर है और एक बड़ा है। एक वृत्त के अंदर वृत्त बना हुआ है जिसमें दोस्तों बड़ा का दिया है, बड़ा वृत्त का त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब पूछा गया है कि तो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा करती है लंबाई ज्ञात, वृत्त की जीवा की लंबाई निकालने के लिए दोस्तों, यानी बड़े वृत्त की जीवा कहलाएगा और छोटे वृत्त का क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा, यानी उसकी लंबाई क्या होगा उसको निकालना है। तो चलिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए इस प्रकार कुछ फिगर बनेगा। जैसे मान लीजिए दो वृत्त है तो दो सर्किल बना दिए, एक बड़ा एक छोटा। अब क्या बोला गया? दोनों को त्रिज्या दिया गया, तो छोटा का 3 सेंटीमीटर, बड़ा का 5 सेंटीमीटर। और कहने का मतलब क्या दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि क्या बोला गया था इसमें कि छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है और बड़े वृत्त की जीवा है। तो छोटे वृत्त का देखिए इस बिंदु पर पॉइंट पी पर स्पर्श कर रहा है और बड़े वृत्त के लिए क्या, ये जीवा का काम कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ से देख पा रही है क्या, एक रेक्टेंगल जैसे बन रहा है और ये भी क्या हो गया? जीवा हो गया और पी पॉइंट पर छोटे वृत्त का स्पर्श हो गया। तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। अब चलिए जो दिया है इसमें उसको लिख लेते हैं। हल दिया है
दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र क्या है, ओ है। दोनों वृत्त के लिए दोस्तों ऑरिजिन क्या है, वही है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ज्ञात करना क्या है दोस्तों, जीवा ए पी बी की लंबाई यानी ए बी यानी ए पी बी यानी ए पी बी यानी इसकी लंबाई ज्ञात करना है। चूँकि ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, ओ पी ए यानी ये क्या हो जाता है 90 डिग्री, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे बताए थे, देखिए वीवीआई पॉइंट करके बताए थे कि किसी बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लंब कहलाएगा। लंब यानी 90 डिग्री। तो कौन ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री होगा दोस्तों। ए बी क्यों ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ए बी बिंदु पी पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और ओ इसका क्या है, केंद्र है। तो दोस्तों जब आप समझ चुके, इतना यहाँ पर इतना चीज़ मालूम हो गया, तो अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल ट्रेंगल है एक, यानी ओ पी ए क्या एक रेक्टेंगल ट्रेंगल है। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस यानी कर्ण और लंब दिया गया है, तो ये ए पी की दूरी निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ए पी ओ में कोण ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि आप जान रहे हैं कहाँ से आया, यहाँ से। इसीलिए ओ ए बराबर यानी ओ ए क्या है दोस्तों, ओ ए क्या है यानी कर्ण है, ओ ए इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। दोस्तों आप ये जानते हैं कहाँ से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से। इसीलिए ओ ए का वैल्यू 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। दोस्तों ए पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ए पी स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा दोस्तों। 25 में 9 घटाएंगे 16, इसीलिए ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। यानी ए पी यानी इतना की दूरी 4 सेंटीमीटर आया है। दोस्तों जब ये लंब होता है तो क्या करता है, बराबर भाग में बांटता भी है। तो ओ पी ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब बराबर 2 पार्ट में बांटता है। तो जब दोस्तों ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया, तो पूरा पी बी बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब ए बी बराबर 2 ए पी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 2 ए पी के बराबर में होगा। ए पी बराबर निकाल चुके 4 सेंटीमीटर, था 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अतः ए बी की लंबाई क्या आ गया दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से ऐसा यदि क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा डायरेक्टली एग्जाम में। हो सकता है यहाँ पे 5 के जगह पे आपको 7 दे दे, और 3 की जगह पर 4 दे दे, या 10 दे दे, 5 दे दे, कुछ भी दे सकता है दोस्तों। लेकिन बनाना आपको ऐसे ही है। आपको फिक्स है किस तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखा जा सकता है। दोस्तों वृत्त से रिलेटेड और भी कुछ इसका फार्मूला होता है, जो आपको यहीं पर मतलब अब कहने का मतलब कि आपको जब एरिया और वॉल्यूम निकालने के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे आपको डिस्कस कर देंगे दोस्तों। क्योंकि इस क्लास में आपको हम केवल वृत्त के बारे में बताएं कि इसका क्या होता है। वृत्त का मान लीजिए वृत्त का आपको फार्मूला बात करें तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। चलिए लिख देते हैं, वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर। दोस्तों पाई का मान तो आप लोग जानते हैं कि पाई का मान कितना लेना है, 22/7। या वृत्त का क्षेत्रफल का बात करें तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। तीसरा फार्मूला दोस्तों, वृत्त मान लीजिए डी दिया रहेगा, त्रिज्या नहीं रहेगा, तो आप क्या वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, फार्मूला बराबर त्रिज्या बराबर दोस्तों d/2। यानी अब डी दिया रहेगा तो आप आर निकालने के लिए फार्मूला लगाइएगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर d/2। यदि मान लीजिए आपको आर दिया रहेगा और वृत्त डी पूछ देगा, तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी वृत्त का व्यास यानी 2 गुने आर, यानी 2r के बराबर में होता है। यानी d बराबर क्या होता है, 2r। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ये सर्किल से रिलेटेड फार्मूला होता है, जो आप ये इसको याद रख सकते हैं, और इस पे यदि क्वेश्चन करना होगा तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों वृत्त से रिलेटेड जितना भी आपको क्वेश्चन था हम बता दिए इस क्लास के माध्यम से। दोस्तों आई होप आप यदि मेरा ये पूरे क्लास देख लिए तो ये वृत्त से रिलेटेड का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके सामने आएगा तो आप उसको बना पाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा तो इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। सर्किल से जितना भी टाइप का आपको क्वेश्चन आने वाला था दोस्तों इस क्लास में आपको कवर हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आप लोगों के बीच आएंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्लास ही आप लोगों को क्रैश कोर्स के नाम से दोस्तों क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए हैं। क्योंकि
लास्ट 30 डेज के नाम से जो चल रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपको यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप मेरा क्लास करके आप एग्जाम में जाइए और तो उसके बाद आप बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्टली दोस्तों आपको ज़्यादा सभी क्वेश्चन आपको इसी क्लास के माध्यम से मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।